नहीं, मैं तो मुझे हैरानी एक्चुअली आईयूएमएल के बारे में थोड़ा सा और सोच के हुई कि भाई आप सोचें, एक तो कोई कहेगा कि भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो चुनाव मतलब भारत के संविधान के अंतर अंतर अंदर ही लड़ रहे हैं ना, ठीक है, उस डेमोक्रेटिक स्पेस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन जो आइडियोलॉजी है वो तो बड़ी क्लियर है। जब आपके नाम में ही मुस्लिम लीग है, आपने एक समाज का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए ही पार्टी बनाई है, बड़ा क्लियर है ये भी। और उसकी इतनी इनरोड्स हैं आज, 23 विधायक जीत करके आना। और सही बात है कि शायद मेजोरिटी ना होती अगर ये अलग लड़ रहे होते, तो आज कांग्रेस को शायद मेजोरिटी मतलब यूडीएफ को मेजोरिटी जो है वो ना मिली होती। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये 20 साल पुराना 25 साल पुराना दौर होता तो शायद इतनी चर्चा भी नहीं होती। आज तो हर जगह फोन पे यही आ रहा है ना। और 15% सौरभ विधायक हैं आपके, या 20% आपको कैबिनेट में बर्थ मिल रहा है। बिल्कुल। और आप ये भी तो देखिए, अभी अभी तो मतलब साथ में ही पश्चिम बंगाल और असम का रिजल्ट आया। एक जगह 30% मुस्लिम आबादी, एक जगह 40%। जिसने मुस्लिम अपीजमेंट किया, ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी। क्या क्या हाल हुआ। तो ये देखकर भी आप सबक सीखने को तैयार नहीं है। बड़ा सीधा सा मैसेज है 2014 से लगातार कंसिस्टेंट कि मुस्लिम वोट का वीटो नहीं चलेगा। ये हिंदुओं ने तय कर लिया है कि भाई सब रहें, सब चुनाव लड़ें, जीते, मंत्री बने, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये कि हम इनको जीतने नहीं देंगे, इनको सरकार नहीं बनाने देंगे, ये नहीं चलने वाला है। और इस राजनीति का जो समर्थन करेगा वो भी नहीं चलेगा। तो अगर आप किसी गलती से, किसी घटना से सीखने को ही तैयार ना हो, तो फिर तो ठीक है, चलते जाइए। तो क्या करें सर, लेकिन वो तो उनका वोटर है ना, उसको कैसे छोड़ दे कांग्रेस। एक चीज होती है संतुलन। पहले भी उनका वोटर था, ऐसा नहीं कि आज हो गया है। संतुलन भी तो कोई चीज होती है, कुछ चीजें दिखाने के लिए भी होती हैं। बीजेपी कभी ये तो नहीं कहती कि हम मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, या हमारी सरकार काम नहीं करेगी, या सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मुसलमानों को नहीं मिलेगा। इस तरह की बात तो नहीं करती है। लेकिन वो अपना जो कोर एजेंडा है, आप ये देखिए कि उस कोर एजेंडा, मुसलमान कांग्रेस का कोर एजेंडा है, हिंदू जो है बीजेपी का है। फायदा किसको हो रहा है? उस कोर एजेंडे पर चलकर आपको क्या मिलने वाला है और क्या मिल रहा है? आपके दिमाग में अभी भी वो 2014 से पहले की राजनीति है। उस राजनीति का समय चला गया। अगर आप अब बदलेंगे नहीं अपने को, तो रिजल्ट वही आएगा जो आ रहा है पिछले 12 साल से। अब ये जो बात अभी देवेंद्र 2008 में कांग्रेस के देश भर में करीब जो है 1200 से ज्यादा विधायक थे। अच्छा, इस समय 600 कुछ हैं। ये आपकी राजनीति का नतीजा है। मैं ये कह रहा था सर, जो जैसे अभी असम और बंगाल का ट्रेंड, और आज योगी जी का बयान सुनिएगा आप एक बार। वो केवल इसलिए नहीं, कोई आपको क्या करे, उन्होंने सड़क पे नमाज पढ़ने के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा तीखा बयान उन्होंने दिया है। और उनकी शैली से भी जरा 2 डिग्री गर्म बयान है वो। उसमें क्या कह रहे हैं वो कि भाई सड़क पर नमाज तो नहीं पढ़ने देंगे। वो कहते हैं कि भाई जगह नहीं है हमारे पास, जगह कम है तो उन्होंने कहा शिफ्टों में पढ़ो, लेकिन सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि आप लोग ज़्यादा हैं तो आबादी कम करो, इतनी आबादी बढ़ाई क्यों है। और जो बात उनका करने का और फिर अगर टकराव चाहते हो तो फिर तैयार भी रहना, फिर उसके बाद क्या होगा। इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है कि वो बयान जो है वो यूपी का आज तो किसी ने कहा कि चुनाव का ऐलान कर दिया योगी जी ने इस बयान से, एजेंडा सेट कर दिया। तो वही असम बंगाल वाला ट्रेंड कंटिन्यूड है यूपी में, यही यूपी में चलेगा और फिर यही आगे 29 तक चलेगा। मतलब इसी लीक पर आने वाले चुनाव होंगे निश्चित रूप से। भाई आपको जिस नीति से फायदा हो रहा है उसको आप क्यों छोड़ देंगे? अच्छा, आप कोई संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं, कानून के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने जो कुछ आज बोला उसका कुल मतलब यह है कि लोगों के मन में कानून का डर होना चाहिए। हर समाज को कानून के मुताबिक चलना होगा। ये जो आपको विशेष लाभ मिल रहा था, ये खत्म हो गया।
अब कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में अगर सब बराबर है तो सब बराबर है। लाउड स्पीकर अगर उसकी आवाज़ कम की जाएगी तो केवल मस्जिद पर नहीं, मंदिर से भी। तो अगर वो ये करते हैं कि मस्जिद में तो आवाज़ घटा देंगे, मंदिर में बढ़ा देंगे, तो फिर सवाल उठता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है, कानून से चलेंगे। वही बात है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो देखिए ना, बंगाल में कल ही कोलकाता शहर में शुभेंदु अधिकारी ने भी यही ऑर्डर निकाले, रिलीजियस प्लेसेस पर लाउड स्पीकर वगैरह नहीं होगी, आवाज का डेसिबल लिमिट करना, और सबके लिए वो समान है, मंदिरों पर भी है, और यही सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कल कोलकाता में कुछ कट्टरपंथियों ने पुलिस पर पत्थर मारे। हाँ, और काफ़ी चला, उसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ है, लेकिन आम जनता की आप रिएक्शन वहाँ पे लेंगे तो काफ़ी हद तक खुश है। जैसे स्टेशन के पास से, हावड़ा स्टेशन के पास से भी अतिक्रमण को हटाया गया। एक बार आप सौरभ जी चले जाइए, वहाँ देख लीजिए चुनाव के पहले की स्थिति क्या थी। हावड़ा स्टेशन, लोग एक समय कहते थे कि आपको देखना है स्टेशन खूबसूरत तो हावड़ा जाइए। अच्छा, और उस हावड़ा का सकल सूरत बिगाड़ दिया गया था वहाँ पे अतिक्रमण करके, लेकिन किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ से उस अतिक्रमण को हटाए। लेकिन वोट का क्या ताकत होता है और अपने मैसेज पे क्या ताकत होता है जो मिलता है, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए। उनको पता है कि मुझे उसी मैसेज के लिए चुना गया है और मुझे वो करना है। और कोई शहर खूबसूरत बन रहा है, अतिक्रमण हट रहा है, तो उससे आम जनता में अंदर खुशी ही होती है। अब लोग कहेंगे कि भाई वो जो जिनका हटाया वो कहाँ जाकर बसेंगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि सारे सड़कों पे आप आ जाए।